अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल, दिस इज़ माजिद इमाम जोकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी लंदन में ही हुई थी, जो यूनाइटेड किंगडम का दारुल हुकूमत है, और ये शुरू हुई थी 7 सितंबर 1931 को और ख़त्म हुई थी 1 दिसंबर 1931 को। अच्छा, इस जो कॉन्फ्रेंस की अहम जो बात थी वो ये थी कि महात्मा गांधी ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। ये डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें शिरकत की थी गांधी ने, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस की वो कुछ ये हैं कि गांधी जो थे वो चूँकि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ही क्लेम्ड कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उन सबको गांधी रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका क्लेम था। अच्छा, इस दो कमेटीज़ थी, दो कमेटीज़ बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से। एक कमेटी थी ऑन फेडरल स्ट्रक्चर और एक कमेटी थी ऑन माइनॉरिटीज़। ये माइनॉरिटीज़ की जो कम्युनिटी थी इसकी सख्त मुखालफत की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का कहना था कि इंडिया एक नेशन है और इंडिया में कोई माइनॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। गांधी का ये कहना था कि रिलीजियस बेसिस पे माइनॉरिटी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए गांधी ने इसकी सख्त मुखालफत की थी। फिर ये दूसरी बात है कि वो कामयाब नहीं हुए थे और फिर माइनॉरिटी कमेटी जो थी वो काम करती रही और ये गांधी साहब ये इसके मेंबर भी थे। अच्छा, गांधी के 3 क्लेम्स, इम्पोर्टेंट क्लेम्स थे जो उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस किए थे। जो 3 इम्पोर्टेंट इसके क्लेम्स थे महात्मा गांधी के, वो ये थे जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं हैं। एक ये था कि जो इंडिया है उसमें कोई माइनॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई माइनॉरिटी उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो गांधी साहब हैं वो पूरे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूरे इंडिया की नुमाइंदगी करते हैं, पूरे इंडिया में जितनी भी जो कम्युनिटीज़ हैं उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा इसने क्लेम किया था वो ये किया था कि जो अनटचेबल्स हैं उनको हम हिंदुज़म के जो एम्बिट हैं, हिंदुज़म का जो दायरा है उससे अलग आप नहीं कर सकते। जो अनटचेबल्स हैं वो भी हिंदुज़म का हिस्सा हैं। अच्छा, और तीसरी भी इम्पोर्टेंट एक इन्होंने जो है वो तीसरा भी एक इम्पोर्टेंट इन्होंने क्लेम किया था कि जो यूनाइटेड इंडिया है उसमें जो मुस्लिम्स हैं उनकी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम्स साथ रह भी सकते हैं और साथ रहे भी हैं, और फ्यूचर में ऐसी कंडीशंस पैदा की जा सकती हैं कि जिसमें मुस्लिम्स और हिंदूज़ वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं। तो ये 3 क्लेम्स उन्होंने किए थे इस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद आते हैं कि गांधी जो थे उन्होंने स्टिफ एटीट्यूड उनका था। अच्छा, स्टिफ एटीट्यूड मीन्स उनका एक सख्त रवैया था। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ख़तरनाक और बहुत शदीद किस्म की नाराज़गी का इजहार किया। उनका जो एटीट्यूड था वो ब्रिटिश टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो बड़ा सख्त था, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नाराज़ भी हुई थी इनसे। लेकिन गांधी चूँकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो यही ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए गनीमत थी। उन्होंने इसके स्टिफ एटीट्यूड को, गांधी साहब के स्टिफ एटीट्यूड को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि गांधी ने जो इंसिस्ट किया था, इंसिस्टेड ऑन नेहरू रिपोर्ट बेस्ड स्कीम फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द माइनॉरिटी इश्यूज़। पहली बात तो ये है कि गांधी साहब जो थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो इस चीज़ पर यकीन ही नहीं रखते थे कि इंडिया में कोई माइनॉरिटी मौजूद है। लेकिन अगर वो इस बात को मान भी लेते कि इंडिया में कोई माइनॉरिटी है, तो उनका कहना था कि जो नेहरू रिपोर्ट पेश हुई थी 1928 को, उसके बेसिस पे उन्होंने एक स्कीम बनाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल जो मसाइल थे या जो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए। यानी नेहरू रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इसके थ्रू आप इंडिया में जितनी जो माइनॉरिटीज़ के जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबको आप सेटल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद
जो थी अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो मोहम्मद शाफी थे मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावा कायदे आज़म भी वहाँ मौजूद थे और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। मोहम्मद शाफी का कहना था कि 14 पॉइंट्स ऑफ जिना जो पेश किए गए थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की जानिब से, उनके बेसिस पर इंडिया के माइनॉरिटीज़ के इशू सेटल किए जाएं, ये उनका क्लेम था। अच्छा, फिर इसमें एक अजीब डेवलपमेंट हुई कि जितनी भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी इंडिया की, जिसमें सिख भी थे, मुस्लिम्स थे और क्रिश्चियंस भी थे, उन सब ने जो है वो एक जॉइंट एक स्कीम पेश की। उन सब ने मिलकर एक स्कीम पेश की ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि इसके थ्रू आप जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिया में मौजूद हैं, इनके मसाइल को आप हल करें। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी इंडिया में मौजूद, उनके दरमियान, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान। फिर उन्होंने एक स्कीम दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एक जॉइंट स्कीम थी वो, कि इसके थ्रू आप हल करें। लेकिन चूंकि गांधी का एटीट्यूड जो था वो एक शदीद स्टिफ एटीट्यूड था, तो इसका नतीजा जो था वो ये था कि ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो गई। तो इसकी नाकामी को मद्देनज़र रखते हुए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया था। इसके बाद फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वो भी नाकाम हुई थी। वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज गांधी ने फिर उसमें भी शिरकत करने से इनकार कर दिया था। गांधी ने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट शुरू कर दी थी और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भी गांधी ने शिरकत नहीं की थी। तो ये आज हमने डिस्कस किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद थोड़ा बहुत इसको थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी देखेंगे और इसके साथ साथ जो कम्युनल अवार्ड हुआ था उसको भी देखेंगे। अगर आपने नेहरू रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो नेहरू रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।